हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्या, पार्टिसिपल। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या बाबू कि इन्फिनेटिव एंड जिरंड। इन्फिनेटिव और जिरंड क्या किया था, हमने डिस्कस किया था और उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे समझ गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट अ पार्टिसिपल। कह रहे हैं कि आज हम पार्टिसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वह क्या होगा, पार्टिसिपल। क्योंकि हमने नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ रहे थे। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने आपको बताया था, क्या बताया था बाबू, कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वह क्या होता है, इसमें कौन कौन से चीज होते हैं। 3 चीज होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो मैंने इन्फिनेटिव और जिरंड बता दिया था कि जिस क्रिया के अंत में ना नीने हो उसके मुख्य यानी उसकी मुख्य क्रिया के रूप से पहले, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बनता है, और उसी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी लग जाएगा तो जिरंड बन जाएगा। और जिरंड जो होता है, जिरंड इज ए वर्बल नाउन, वह कुछ वर्ब और कुछ नाउन का काम करता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो जो भी बच्चे हमारे आज नए हैं वह पिछली वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और सबसे खास बात यह है, वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, फॉर बॉयज फॉर गर्ल्स। जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ ग्रुप में जुड़े और जो गर्ल्स हैं क्या है, गर्ल्स ग्रुप में, ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है वो, पार्टिसिपल। यार पार्टिसिपल होता क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका, कह रहा है कि पार्टिसिपल। आपका जो टॉपिक है आज का क्या है बाबू, पार्टिसिपल। कह रहा है आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल जो है, कह रहा है कि क्रिया का एक रूप होता है। कह रहा है कि क्रिया का एक रूप होता है जो किसी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या किसी मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से बनता है। कह रहे हैं कि पार्टिसिपल जो है क्रिया का एक रूप होता है जो किसी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से बनता है। तो ये होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका कितने टाइप्स का होता है बाबू, 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का। कह रहा जो पार्टिसिपल, तो देखो कह रहे हैं कि पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला कह रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखो कह रहा है कि 3 प्रकार का पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और क्या बाबू, पास्ट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार का होता है। अब जो पार्टिसिपल पढ़ेंगे वो आपका 3 प्रकार का होगा। कह रहा है प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। देखो ये जो आपका प्रेजेंट है और ये परफेक्ट है, ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट और परफेक्ट है ये बहुत ही सिमिलर, मतलब मिलता जुलता। कह रहे हैं ये बहुत मिलता जुलता है बाबू, मिलता जुलता है। तो कह रहे हैं कि ये जो दोनों है क्या है कि बहुत आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। तो पहले हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हम क्या है कि जब भी आप हमारा वीडियो देखिए तो क्या करिए, अपने पेन और पेज लेकर के क्या है तब बैठिए, यानी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो या जो नई चीज है, जो नहीं सीखे उसे हम क्या कर सके, अपनी कॉपी में फटाक से नोट कर सके। तो पहला आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते किसे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते किसे हैं। तो डिफिनेशन ये है कि जब एक काम समाप्त न हो तब तक दूसरा काम शुरू हो जाए, यानी एक काम समाप्त न होने से पहले दूसरा काम शुरू हो जाए, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी एक काम न समाप्त हो तब तक दूसरा काम शुरू हो जाए, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कहा जाए कि मालूम मैं कोई काम करते हुए गया और मेरा यहाँ काम समाप्त होना है। मान लो जैसे मैं यहाँ से चलते हुए अपने घर की ओर गया, जहां से मैं कोचिंग सेंटर से या फिर जहां भी बैठा हूं वहां से उठ करके मैं घर तक गया और घर तक पहुंचूंगा तब तो फिर दूसरा काम होगा। पहले घर तो पहुंच जाओ, लेकिन घर ना पहुंचू तब तक आपका दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, या घर पहुंचते ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सिंपल सी डिफिनेशन यही है बाबू कि एक काम समाप्त न हो तब तक दूसरा काम शुरू हो जाए, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। जैसे कहा जाए कि मैं सड़क पे जाते हुए एक शेर देखा, कहा जाए सड़क पे जाते हुए एक शेर देखा। एक तो पहले मैं सड़क पे चल रहा था और चलते चलते क्या है, मैंने एक शेर देखा, यानी सड़क पर अभी चल ही रहा था, मेरा चलना बंद नहीं हुआ, तब तक मैंने क्या किया था, एक शेर देख लिया ना। तो देखो क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया कि एक कार्य समाप्त ना हो तब तक दूसरा कार्य शुरू हो जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता क्या है, इसका रूल्स कैसे है। तो रूल मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है कि यह किसी, यानी कह रहा है कि यह किसी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, कह रहा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है।
कह रहे कि किसी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनेगा जब किसी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, आईएनजी। लेकिन किस क्रिया में लगाएंगे, जो क्रिया वाक्य में पहले कार्य करेगी। तो जो क्रिया करे लगाने से बनता है जो क्रिया वाक्य में पहले कार्य करेगी, जो क्रिया वाक्य में पहले कार्य करेगी, कह रहा जो क्रिया वाक्य में पहले कार्य करेगी, यानी जो क्रिया वाक्य में पहले कार्य करेगी हम उसी के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। जैसे देखो इसका रूल्स स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कह रहा जो क्रिया पहले कार्य करेगी यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। यानी जो क्रिया पहले कार्य करेगी उसके फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया आईएनजी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर दूसरे सेंटेंस को यानी कामा लगाने के बाद सेंटेंस को क्या करेंगे, टेंस के अनुसार बनाएंगे। जो भी टेंस होगा उसके अनुसार बनाएंगे, टेंस के अनुसार। तो समझिएगा बड़े ध्यान से कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। कह रहा है कि भैया सबसे पहले डेफिनेशन यही होती है या पहचान यही होती है कि अगर एक कार्य समाप्त न हो तब तक दूसरा काम शुरू हो जाए उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और यह किसी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। लेकिन किस क्रिया में लगाएंगे, जो क्रिया वाक्य में पहले कार्य करेगी। अब जैसे कहा जाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन गया। दूसरा आपका टेंस के नियम के अनुसार, जैसे कहा जाए मैं सड़क पर जाते हुए एक शेर देखा, मैं सड़क पर जाते हुए एक शेर देखा, यही सेंटेंस लिखा। कह रहा है कि मैं सड़क पर जाते हुए एक शेर देखा, तो दो काम हो रहा है, एक जाना और एक देखना। बाबू पहले देखो कौन सा पार्टिसिपल है कि सड़क पर जा रहा था तब तक एक शेर देख लिया, मतलब एक काम समाप्त नहीं हुआ तब तक दूसरा काम शुरू हो गया। तो कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब देखो पहले कौन सा काम हो रहा है, जाना कि देखना। पहले जाना हो रहा है तो वो, अब इसी में क्या लग गया, आईएनजी। तो कह रहा है जो कार्य पहले करेगा, जो क्रिया पहले कार्य करेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहां जा रहा था भैया, सड़क पर, तो ऑन द रोड, काम गोइंग ऑन द रोड, कामा। कह रहा है कि मैं एक शेर देखा, कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई सॉ अ लाइट, बस आपका बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं ये ऊपर वाला मिटा के एक दो एग्जांपल और बताता हूं, आपका रूल वही रहेगा। मैं एग्जांपल एक दो और बताता हूं। जैसे देखो कैसे लिखा है, कह रहा है कि कमरे में घुसते ही, कमरे में घुसते ही मैंने एक कुत्ता देखा। कह रहा है कि कमरे में घुसते ही मैंने एक कुत्ता देखा। तो भैया पहले कमरे में घुसना है कि पहले कुत्ता देखना, पहले कमरे में घुसा तब तो देखा। तो जो कार्य पहले होगी, कह रहा है उसी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी। तो घुसना तो क्या हो जाएगा, इंटर, ENTER, आईएनजी। इंटरिंग कहां, कमरे में, इन द रूम, इंटरिंग इन द रूम। कह रहा है कमरे में घुसते ही, इंटरिंग इन द रूम। अब क्या देखा मैंने, एक कुत्ता देखा, आई सॉ अ डॉग। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आएगी कि ना, बोलो बाबू। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल कि जो कार्य पहले होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे कहा जाए कि भैया वह क्या है कि दाहिनी तरफ मुड़ते ही घर पहुंच गया, दाहिनी तरफ मुड़ते ही स्टेशन पहुंच गया। तो क्या हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। शोर को सुनकर वह भाग गया, शोर को सुनकर वह जाग गया, न्यूज सुनते ही वह बेहोश हो गया, पुलिस चोर पुलिस को देखते ही भाग गई। तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। अब दूसरा, इसी में थोड़ा सा और एक चीज है, जब कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध किसी ऑब्जेक्ट से होगा, मतलब कहने का आशय ऑब्जेक्ट से होगा। जैसे कहा जाए कि मैंने उसे रोते हुए देखा, देखो यहां भी दो काम हो रहा है, एक तो देखना, एक तो रोते हुए। तो पहले कह रहा है कि जो कार्य पहले होगा उसी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, कह रहा है कि अगर पार्टिसिपल का संबंध अगर ऑब्जेक्ट से हो तब हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले समझो, कह रहा है कि मैंने उसे रोते हुए देखा। तो पहले मैंने रोते हुए देखा, पहले वो रो रहा था, पहले मैंने देखा। भैया कह रहा है कि मैंने उसे रोते हुए देखा, यानी जब मैं देखा
तो वह रो रहा था, इसका मतलब उसका जो रोने का कार्य था वो पहले से चल रहा, उसका पहले से चल, यानी जब मैंने उसे देखा तो उसका रोने का जो कार्य था वो क्या था, पहले से चल रहा था। तो इसका मतलब यानी रोना जो कार्य है वो पहले हो रहा था, मैंने देखा बाद में। तो मैंने देखा तो क्या हो जाएगा, आई सा। अब किसे देखा, उसे, हिम। कैसे देखा, रोते हुए, तो क्या हो जाएगा, वीक, WEEPING, उसी में लग गया ING। जो क्रिया पहले कार्य करेगी उसी में ING लगाएंगे, लेकिन अगर पार्टिसिपल का संबंध अगर उस ऑब्जेक्ट से हो तो हमेशा उसके बाद लिखेंगे। जैसे कहा जाए मैंने उसे गाते हुए देखा, मैंने उसे गाते हुए देखा, कह रहा मैंने उसे गाते हुए देखा। करेक्ट भैया, मैंने उसे गाते हुए देखा। कैसे देखा बाबू, गाते हुए। तो करेक्ट, जब मैंने उसे देखा तो वह गाना गा रहा था, इसका मतलब कि मेरा देखने का काम बाद में हुआ, वो पहले से गाना गा रहा था। तो भैया क्या हो जाएगा कि आई सा हिम, आई सा हिम। और जब देखा तो वह क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना। मैंने उसे गाते हुए देखा यानी सिंगिंग, तो क्या हो गया, मैंने उसे गाते हुए देखा। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ले लीजिए। ये आपका था प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरा हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि हमने कहा प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों बहुत सिमिलर हैं, तो पहले दोनों को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट पढ़ाएंगे। तो आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, दूसरा हेडिंग डालेंगे क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा आपका क्या है, PERFECT, परफेक्ट पार्टिसिपल। कह रहा दूसरा आपका क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो इसकी डिफिनेशन क्या होती है या पहचान क्या होती है, जब एक काम समाप्त हो जाए तब दूसरा काम शुरू हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे मैं कोई कार्य करते हुए गया, मेरा समाप्त हो गया, थोड़ा सा मुझे मूवमेंट मिल गया, तो उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या कहेंगे बाबू, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये चीज हो गया। अब देखो इसकी रूल्स क्या हो जाएंगे। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल कहता हूं कि वह स्नान करने के बाद मंदिर गई, यानी वह स्नान करने के बाद मंदिर गई। ऐसा तो नहीं ना बाल्टी में पानी ली, फटाफट नहाते 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 मंदिर पहुंच गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो स्नान करने के बाद यानी उसका स्नान करना पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तब वह मंदिर गई। तो ऐसे सेंटेंसेस यानी जब एक कार्य समाप्त हो जाए दूसरा कार्य शुरू तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल, और एक काम समाप्त ना हो तब तक दूसरा कार्य शुरू हो जाए उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो इसमें रूल्स क्या होगा, इसमें रूल्स होगा कि यह मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से बनता है, हैविंग लगाने से बनता है, से बनता है। और हैविंग कहां लगाएंगे, जो क्रिया वाक्य में पहले कार्य करेगा, यानी जो क्रिया पहले कार्य करेगी। तो कहने का से जो क्रिया पहले कार्य करेगी उससे पहले हैविंग लगाएंगे, जो क्रिया पहले कार्य करेगी वो आईएनजी लगाएंगे। लेकिन कहां आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे, हैविंग लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद कामा, फिर वही टेंस के अनुसार बाबू, क्या टेंस के अनुसार, जो टेंस रहेगा उसी के अनुसार हम बना देंगे। जैसे देखो लिखा हो, कहा जा रहा है कि मुंबई पहुंचकर, मुंबई पहुंचकर मैंने बहुत सी वस्तुएं खरीदी, कह रहा है मुंबई पहुंचकर मैंने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। यानी पहले मैं मुंबई पहुंचकर, यानी पहले मैं मुंबई पहुंच गया अच्छी तरीके से, फिर वस्तुएं क्या किया बाबू, खरीदा। यानी तो पहले मेरा एक काम समाप्त हो गया तब दूसरा काम शुरू हुआ, तो कौन सा पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। तब क्या कह रहा है कि जो क्रिया पहले होगी उसका थर्ड फॉर्म लिखो। तो मुंबई पहले पहुंचना है तो क्या हो जाएगा, REACHED, रीच्ड। अब कहां पहुंचना, मुंबई। तो जो क्रिया पहले कार्य करेगी उसका थर्ड फॉर्म, उससे पहले हमने क्या लगा दिया, हैविंग। तो आपका क्या बन गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग रीच्ड, कहां पहुंचना, मुंबई, हैविंग रीच्ड मुंबई। फिर उसके बाद कामा, मैंने बहुत सी वस्तुएं देखा, खरीदा, आई बॉट मैनी थिंग्स।
आई बॉट मैनी थिंग्स, कह रहा है मैंने बहुत सी वस्तुएं खरीदा, आई बॉट मैनी। अब कहा जाए ऊपर वाला नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा के एक एग्जांपल यहां पे बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिए, साथ ही साथ क्या करते रहिए, नोट करिए, वीडियो को रोक रोक कर क्या करते रहिए, नोट करते रहिए। तो अगला है जैसे कहा जाए कि स्नान करने के बाद, स्नान करके वह मंदिर गई, क्या है, वह मंदिर गई, स्नान करके वह मंदिर गई। तो भैया स्नान करना उसका समाप्त हो गया तब ना मंदिर गई, ऐसा तो नहीं है कि बाल्टी पानी लेकर के नहाते नहाते मंदिर पहुंच गई। तो स्नान करके करने के बाद मंदिर गई, तो भैया पहले कौन सा काम हुआ, बात। तो बात हुआ, बात माने क्या होता है, नहाना, BOTHED, वॉच्ड। अब क्या है, उस क्रिया के पहले क्या लगाएंगे, हैविंग वॉच्ड। अब क्या है, स्नान करके कामा वह मंदिर गई, तो शी वेंट टेंपल, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, शी वेंट टू टेंपल। तो क्या हो गया, स्नान करने के बाद क्या हो गया बाबू, वह मंदिर गई। कार्य, अपना कार्य समाप्त करने के बाद वह सोने चला गया, और अपना कार्य समाप्त करने के बाद सोने चला गया, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप अपने सारे सेंटेंसेस को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये आपका था प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपका आता है पास्ट पार्टिसिपल। देखो अगला है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अगला कह रहा है कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल देखो होता क्या है, कह रहा है कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वाक्य में काम करेगा विशेषता बताने का, लेकिन जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब वाक्य में काम करेगा विशेषता बताने का, लेकिन उसकी क्या करेंगे, विशेषता बताने का क्या काम कौन करता है, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपल क्या कर रहा है कि वाक्य में विशेषता बताएगा, लेकिन उसकी लिखेंगे क्या, थर्ड फॉर्म। लेकिन वो वाक्य में किसका काम करेगा, मेन वर्ब का। और जिसकी विशेषता बताएगा या तो उसके पहले या तो उसके बाद लिखेंगे। जैसे कहा जाए घायल सैनिक को अस्पताल भेजा गया, जैसे कहा जाए घायल सैनिक को अस्पताल भेजा गया, घायल सैनिक को अस्पताल भेजा गया। तो भैया सैनिक को अस्पताल भेजा गया, लेकिन कैसे सैनिक को, जो घायल था उसे अस्पताल भेजा गया। क्या घायल शब्द उस सैनिक की विशेषता बता रही है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम तो ऐसे बना लेते हैं, सैनिक को अस्पताल भेजा गया, तो सोल्जर क्या है, सोल्जर सेंड टू हॉस्पिटल, सेंड टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी सैनिक को अस्पताल भेजा गया, लेकिन कैसे, घायल थे, WOUNDED, उंडेड सोल्जर को क्या किया गया, हॉस्पिटल भेजा गया। इससे पहले द लग जाए क्योंकि सैनिक है, तो द उंडेड सोल्जर सेंड टू हॉस्पिटल, यानी घायल सैनिक को क्या किया गया बाबू, अस्पताल भेजा गया। अब जैसे कहा जाए वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। अवकाश प्राप्त मतलब समझ रहे हो, अध्यापक है। अवकाश प्राप्त मतलब होता है रिटायर। कह रहा है कि वह एक अवकाश प्राप्त क्या है बाबू, अध्यापक है, यानी रिटायर अध्यापक है। वह कैसा अध्यापक है, रिटायर। तो कह रहा है वह एक अध्यापक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, तो ही इज अ टीचर। लेकिन कैसा अध्यापक है भैया, अवकाश प्राप्त, तो क्या हो जाएगा, रिटायर, RETIRED, रिटायर्ड। वह कैसा हो जाएगा, RETIRED, रिटायर्ड टीचर। तो इस प्रकार से आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तीनों समाप्त हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको टास्क दे देता हूं, यानी होमवर्क के रूप में, जिसे आपको पूरा करना है। तो लिख लीजिए, मैंने उसे गाते हुए देखा। पहला सेंटेंस है आपका, मैंने उसे गाते हुए देखा। दूसरा है वृद्ध स्त्री रोती हुई आई। दूसरा है आपका वृद्ध स्त्री रोती हुई आई। पुस्तक पढ़कर मैं सोने गया, पुस्तक पढ़कर मैं सोने गया। जला हुआ बच्चा आग से डरता है, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। जंगल में यात्रा करते हुए मैंने बहुत से जानवर देखे, जंगल में यात्रा करते हुए मैंने बहुत से जानवर देखे। और क्या है कि कमरे में घुसने पर मैंने एक कुत्ता देखा। मुरझाए फूल पेड़ से गिर गए और हमने फलों से लदे कुछ वृक्ष देखे।
इस प्रकार से आप इतना क्या करेंगे, टास्क करेंगे और टास्क करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में क्या करेंगे, भेज देंगे ताकि हम देख लें आपका सही है कि गलत है। तो फिलहाल आज के इतना ही। जितने भी हमारे नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर लें ताकि उनको कोई भी नोटिफिकेशन हो उन तक पहुंच जाए। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में दो आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो आपको व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, फॉर बॉयज फॉर गर्ल्स। जो बॉयज है वो बॉयज में, जो गर्ल्स हैं गर्ल्स में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।